फिल्म की शुरुआत होती है जूनवू से, जो अपने पेरेंट्स और अपनी बहन के साथ रहता है। वो लाइव गेमिंग के लिए क्रेजी था। वो पूरे दिन पबजी खेलता रहता था। उस दिन भी वो कुछ ऐसा ही कर रहा था और उसकी फैमिली घर पर नहीं होती। तभी वो टीवी पर न्यूज़ देखता है। सियोल सिटी में एक ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा था, जिससे इन्फेक्टेड होकर लोग एक दूसरे को काट रहे थे और वायरस इतना ज़्यादा फैल गया था कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से भी बाहर हो गया था। जैसे ही वो ये न्यूज़ सुनता है, वो अपने घर की बालकनी से नीचे देखता है और उसे दिखाई देता है कि सब लोग पागलों की तरह से एक दूसरे को काट रहे हैं और ज़ॉम्बी बन रहे हैं। तभी उसका एक पड़ोसी ज़बरदस्ती उसके घर में घुस जाता है और उसका वॉशरूम यूज़ करने के लिए कहता है। जूनवू न्यूज़ में देखता है कि इस वायरस से इन्फेक्टेड लोग कैनिबलिस्टिक हो जाते हैं और उनका रंग सफ़ेद पड़ जाता है और उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो देखता है कि उसका नेबर भी ज़ॉम्बी में बदल रहा है। जूनवू उसे बाहर निकाल देता है। तभी उसे अपनी फैमिली की तरफ से एक मैसेज मिलता है कि क्या वो ठीक है। उसकी फैमिली उसे मैसेज करती है, स्टे अलाइव। जूनवू खुद को मोटिवेट करने के लिए अपनी फैमिली के पिक्चर के ऊपर स्टिकी नोट से अलाइव लिखकर चिपका देता है। वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए दरवाजे के आगे एक बड़ा सा फ्रिज लगा देता है ताकि कोई अंदर ना आ सके। वो स्टे अलाइव नोट के साथ सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर अपलोड करता है ताकि कोई उसकी मदद कर सके, पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता क्योंकि उसके एरिया के सब लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके थे। जब सिग्नल्स अवेलेबल होते हैं तो ऐसा वो अपने ड्रोन के जरिए पता करवाता है। अब उसके फ़ोन की बैटरी भी डेड हो रही थी। उसके पड़ोस में भी ये इन्फेक्शन तेज़ी से फैल गया था। इन ज़ॉम्बीज़ की एक ख़ास बात थी कि ये ज़ॉम्बीज़ मरने के बाद भी अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे थे, जैसे कि देखना, सुनना, ऑफिस जाना। ज़ॉम्बीज़ बनने के बाद भी उन्हें ये सब कुछ याद था। जूनवू को लगता है वो मैसेज देने के लिए रेडियो का इस्तेमाल कर सकता है, पर उसके घर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता है, उसके पास खाने पीने की चीज़ें खत्म होने लगती हैं। उसका इंटरनेट चला जाता है। रात में वह अपने घर के सामने एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो अपनी जान बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ रही होती है। वो उस पुलिस ऑफिसर को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी ओर लगाने की कोशिश करता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसी बीच में ज़ॉम्बी उसके घर में घुस जाता है, पर वो रेलिंग से लटक जाता है और ज़ॉम्बी उसे पकड़ने के चक्कर में नीचे गिरकर मर जाता है। जूनवू अपनी समझदारी से अपनी जान तो बचा लेता है, पर उसके घर में खाने पीने की सभी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तब वो घर में रखी हुई ड्रिंक पीने लगता है। पहले तो उसे अच्छा लगता है, पर कुछ ही टाइम के बाद उसे इल्यूजन्स होने लगते हैं कि उसकी फैमिली घर आ चुकी है और सब कुछ नॉर्मल हो गया है। तभी उसके फ़ोन का नेटवर्क आ जाता है और उसे एक वॉइस मैसेज मिलता है। यह नॉर्मल इंसानों का लास्ट मैसेज होता है और उसे पता लगता है कि उसकी फैमिली भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। इस बात से जूनवू इतना फ्रस्ट्रेट और दुखी हो जाता है कि अपने घर का सब सामान तोड़ने लगता है और बाहर आ जाता है। पर जब वो बाहर की कंडीशन देखता है और उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ता है तो वापस अपने फ्लैट में आ जाता है। अब उसके दिलो दिमाग पर एक ही बात छाई होती है और वो होती है स्टे अलाइव। फिर उसे लगता है कि ज़ॉम्बी बनने से अच्छा है कि वो आत्महत्या कर ले। जैसे ही वो आत्महत्या करने वाला होता है, सामने की बिल्डिंग से एक लेज़र लाइट उसके चेहरे पर पड़ती है और वो देखता है कि सामने वाली बिल्डिंग में भी एक सर्वाइवर है जिसका नाम किम यो बिन है। अब ये दोनों सिग्नल के थ्रू बात किया करते थे। किम यो बिन ने अपने घर की एंट्री पर एक ट्रैप लगाया हुआ था जिसमें ज़ॉम्बी फंस जाता है और किम यो बिन उसे मार डालती है। किम यो बिन देखती है कि खाने के बिना जूनवू की हालत खराब है। वो उसे खाना पहुंचाने के लिए एक बॉल के जरिए एक रस्सी उस तक पहुंचाने की कोशिश करती है, पर वो बॉल नीचे गिर जाती है। तब जूनवू अपना ड्रोन भेजता है। ड्रोन के जरिए दोनों बिल्डिंग के बीच में एक रस्सी बांधी जाती है और उस रस्सी के जरिए ही जूनवू तक खाना पहुंचाया जाता है। तभी ज़ॉम्बी उस बॉल को देख लेता है। वो ज़ॉम्बी बनने से पहले एक फायर फाइटर था जिसे रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ना आता था। ज़ॉम्बीज़ की एक खासियत थी कि वो अपनी पुरानी आदतों को नहीं भूलते थे। वो ज़ॉम्बी रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। रस्सी का दूसरा सिरा किम यो बिन के घर पर रखी हुई टेबल से बंधा होता है। जैसे ही वो ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ने लगता है, टेबल अपनी जगह से खिसकने लगता है और किम यो बिन से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जूनवू ये सब देख रहा होता है। वो अपना ड्रोन भेजकर उस ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और उसके चेहरे पर एक कट लगा देता है। पर अब जूनवू के घर पर भी ज़ॉम्बीज़ दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस वजह से जूनवू की अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है और वो ज़ॉम्बी ड्रोन को पकड़ लेता है। तभी
यूबिन को होश आ जाता है और वो ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है और ज़ॉम्बी सीधा नीचे गिरकर मर जाता है। जूनवू ये फैसला करता है कि वह पड़ोस के घरों में जाकर खाना ढूंढेगा। वो एक ज़ॉम्बी के पॉकेट से घर की चाबियां निकालता है। जब वो उस घर में एंटर करता है तो उसमें उसे खाने पीने के सामान के साथ साथ वॉकी टॉकी, ईयरफोन और माउंटेन हैकिंग का सामान भी मिल जाता है। जूनवू को लगता है कि यहाँ रहने वाला मकान मालिक बहुत ही एडवेंचरस नेचर का होगा। वो दूसरे कमरे में जाता है। वहां पर उसे एक लेडी की लाश मिलती है। तभी ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, पर वो किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। वो ईयरफोन लगाकर रेडियो के जरिए मैसेज भेजना चाहता है, पर उसकी किस्मत खराब थी कि उसका रेडियो भी डाउन हो गया था। अब एक वॉकी टॉकी यूबिन को भेज देता है। अब वो दोनों वॉकी टॉकी पर बात करते हैं। यूबिन उसे बताती है कि उसे हाइट से डर लगता है। वह पीने के पानी के लिए बालकनी में कंटेनर्स रखा करते थे जो बारिश के पानी से भर जाया करते थे। उधर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके अपार्टमेंट में आ जाते हैं। उनके कदमों की आहट से ऐसा लगता है कि जैसे बाहर बारिश हो रही है। घबराहट में यूबिन के हाथ से कुछ सामान गिर जाता है और उसकी आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज यूबिन के फ्लैट की ओर आने लगते हैं। तभी जूनवू अपने फ्लैट से अपने साथ वाले फ्लैट पर कॉल कर देता है और फोन की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज उस ओर चले जाते हैं। फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वो यूं ही मर जाएंगे। यूबिन कहती है कि उसने जूनवू की बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा। उन्हें वहां जाकर अपने खाने का इंतजाम करना चाहिए। इसलिए वो दोनों नीचे आते हैं और ज़ॉम्बीज के बीच में बुरी तरह से फंस जाते हैं। वो किसी तरह से जान बचाकर लिफ्ट तक आते हैं और 8वें फ्लोर तक जाते हैं, पर ज़ॉम्बीज की भीड़ भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। तभी एक अनजान आदमी उन दोनों की जान बचा लेता है। वो उन दोनों को खाना और पानी देता है। पहले तो यूबिन वो खाना और पानी नहीं पीती। उसे उस अनजान आदमी पर शक होता है, पर मजबूरन उसे वो खाना खाना पड़ता है। पर उसका शक सही निकलता है। वो अनजान आदमी सही नहीं होता। उसने दोनों के खाने में बेहोशी की दवा मिलाई होती है। जब दोनों बेहोश हो जाते हैं तो वो आदमी उनके हाथ पांव बांध देता है। दरअसल में उसकी बीवी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और वो यूबिन को उसके खाने के तौर पर ले जा रहा होता है। वो आदमी यूबिन को अपनी वाइफ के कमरे में धकेल देता है। तभी जूनवू को होश आ जाता है और वो उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लेता है। यहाँ पर यूबिन समझदारी दिखाते हुए उस औरत के चेहरे पर कपड़ा डाल देती है और उसे उस आदमी की ओर धकेल देती है। वो औरत अपने ही पति को काट लेती है और यूबिन उन दोनों को गोली से मार डालती है। गोली की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज उस फ्लैट की ओर बढ़ने लगते हैं। यूबिन जूनवू से कहती है कि वो उसे मार डाले। तभी दोनों बाहर हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनते हैं। वो दोनों ज़ॉम्बीज का मुकाबला करते हुए किसी तरह से बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं। जैसे ही वो यहाँ आते हैं उन्हें वहां पर कोई हेलीकॉप्टर नजर नहीं आता। वो बची कुची गोलियों से ज़ॉम्बीज का मुकाबला करते हैं और भगवान से प्रेयर करते हैं कि वो किसी तरह से जिंदा बच जाएं। तभी वहां सच में हेलीकॉप्टर आ जाता है और उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। हेलीकॉप्टर में बैठते ही उनके फोन के सिग्नल भी आ जाते हैं। उनके दोस्तों के मैसेजेस भी आने शुरू हो जाते हैं। दोनों अपनी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं कि वो अलाइव हैं और इसी के साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है।